News Hub, born to fight for right. दोस्तों 2015 और 2020 जिसमें आपने धूम मचाई थी, वहीं दिल्ली इस बार उनसे दूर क्यों हो गई? बीजेपी ने तो जीत हासिल की ही, पर आप इतनी बुरी तरह कैसे हार गई? क्या ये पार्टी का एंड हो सकता है? चलिए पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आपके वोट शेयर गिनने की वजह, मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास चले गए थे। 2015-2020 में मुस्लिम वोटर्स आपके सॉलिड सपोर्ट बेस थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इनको वापस खींच लिया। कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% से बढ़कर 9 से 10% हो गया था, जो ज्यादातर आपके लॉसेस का आया। ओखला और शाहीन बाग जैसे एरियाज में आपका वोट शेयर 80% से गिरकर सिर्फ 50 से 55% तक आ गया। बीजेपी ने हिंदू वोट्स को सॉलिडिफाई कर लिया था। बीजेपी ने हिंदू वोटर बेस को कंसोलिडेट कर दिया, जो पहले थोड़ा स्प्लिट होता था। CNRC प्रोटेस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जैसे एरियाज जैसे यमुना विहार, गोकुलपुरी में हिंदू वोट कंप्लीटली बीजेपी के पास चले गए। बीजेपी स्ट्रैटेजी में राम मंदिर, नेशनलिज्म और केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच को कंफ्यूज करके हिंदू वोट कांग्रेस और आपके बीच स्प्लिट होने से रोका। आपके कोर सपोर्टर्स भी नाराज हो गए। बिजली पानी फ्री का इम्पैक्ट कम हो गया। लोग अब सिर्फ फ्री सर्विसेज पे वोट नहीं कर रहे। दिल्ली के लोग गवर्नेंस से अनहैप्पी थे। 2020 में आपकी गवर्नेंस स्मॉल एट बेस्ट माना जाता था, पर अब लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट स्लो हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक्स और एजुकेशनल मॉडल में प्रॉब्लम्स होने लगी। 2015 और 2020 वाले लोग वापस आपको वोट नहीं कर रहे, क्योंकि ग्राउंड पे ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। जानते हैं बीजेपी की सुपर हिट स्ट्रैटेजी ने कैसे आपको हराया। बीजेपी का मैसेज क्लियर और डायरेक्ट था, मोदी के नाम पे वोट दो। जहां आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो बीजेपी के अगेंस्ट लड़े या कांग्रेस के साथ मिलकर। बूथ लेवल पे कमजोर, आप बीजेपी की मशीनरी स्ट्रॉन्ग। बीजेपी ने पिछले 5 साल से बूथ लेवल पे काम किया, व्हाट्सएप कैंपेन चलाए और माइक्रो टारगेटिंग करी। कि वॉलेंट्री ड्राइवन पार्टी होने का नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी की RSS बैकेट कैडरे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। केजरीवाल की जेल पर उसका सिंपैथी वोट नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जो सिंपैथी फैक्टर क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। बीजेपी ने सक्सेसफुली नैरेटिव चेंज कर दिया था, और ये सिर्फ करप्शन केस है, और लोगों को लगने लगा कि आप भी कांग्रेस जैसी बन गई है। दिल्ली में आपकी हार का नुकसान, जानते हैं कौन से एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? आप इस बार कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हार गई। आइए देखते हैं आप किन एरियाज में हार गई और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। न्यू दिल्ली सीट में सबसे बड़ी हार अरविंद केजरीवाल की है, जहां परवेश वर्मा बीजेपी से जीत गए। हार का अंतर 4079 वोट्स थे। ये आपके लिए सबसे बड़ा झटका रहा, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सीट था। बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन और एंटी इनकम्बेंसी ने यहाँ इम्पैक्ट डाला। दूसरा, जगनपुरा सीट। आपके कैंडिडेट मनीष सिसोदिया जेल में होने की वजह से ये सीट नहीं लड़ सके और हार गए। जीतने वाले कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट मनीष सिसोदिया के जेल में होने की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे। ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, पर इस बार बीजेपी ने यहाँ जबरदस्त मोड़ पे काम किया। तीसरा, ओखला। यहाँ मुस्लिम वोट शिफ्ट होने की बड़ी वजह हुए कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान। ओखला एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कांग्रेस और आप के बीच वोट्स डिवाइड हो गए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। पिछली बार के मुकाबले आपका वोट शेयर यहाँ गिरा है। चौथा, पतपारगंज। ये एरिया मिडिल क्लास वोटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पहले आपका अच्छा सपोर्ट था, पर बिजली पानी के इशू और बीजेपी के एग्रेसिव हिंदू वोट बैंक ने यहाँ इनका सफाया कर दिया। पांचवा, रोहिणी जैसे अर्बन एरिया में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जो पहले आपका बेस था। वुमेन वोटर्स भी बीजेपी के स्कीम्स जैसे फ्री गैस सिलेंडर्स, लाडली योजना एक्सेट्रा की तरफ अट्रैक्ट हुई। आपकी बड़ी हार के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला, केजरीवाल एंड टॉप लीडर्स की जेल प्रॉब्लम्स। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे टॉप लीडर जेल में है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 10 साल पावर में रहने के बाद लोगों का नैरेटिव बदल गया। तीसरा, बीजेपी का हिंदू वोट बैंक सॉलिड। राम मंदिर इनॉग्रेशन और नेशनलिज्म का नैरेटिव काफी लोगों को बीजेपी की तरफ खींच ले गया। चौथा, कांग्रेस आपका वोट स्प्लिट। कांग्रेस और आपने मिलकर नहीं लड़ा, जिसकी वजह से मुस्लिम और सेकुलर वोट्स डिवाइड हो गए। पांचवा, बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेन। बीजेपी ने मोदी फैक्टर और सेंट्रल स्कीम्स को एग्रेसिवली पुश किया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। आपको अगर फ्यूचर में कमबैक करना है तो कांग्रेस के साथ बेटर अलायंस स्ट्रैटेजी बनानी होगी।
मुस्लिम एंड मिडिल क्लास वोट वापस जीतना होगा। बीजेपी के हिंदू नैरेटिव के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। दिल्ली में अब आपका फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है, आपका क्या कहना है? आप वापस आ सकती है या ये पार्टी धीरे धीरे फेड हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फ्यूचर क्या है? क्या पार्टी खत्म हो सकती है? कांग्रेस आपको ऑब्जर्व कर सकती है? कांग्रेस अब कह रही है कि आपका बेस उनके पास वापस आएगा। अगर आप हर इलेक्शन में हार रही है तो क्या उनके सपोर्टर्स कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? केजरीवाल के बिना आपका क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ केजरीवाल का चरिश्मा है जो अब कम होती दिख रहा है। अगर वो एक्टिव नहीं रहे तो आपका बेस बिखर सकता है। आप क्या रिकवर कर सकती है? अगर आप कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है, या फिर आपको एक नए पॉलिटिकल मॉडल के साथ वापस आना होगा? दिल्ली की पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। आप जो एक मूवमेंट की तरह शुरू हुई थी, क्या वो एक और कांग्रेस जैसे वीक पार्टी बन रही है? क्या ये आपकी शुरुआती थी या आखिर इलेक्शन था? आपके विचार में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। News Hub, born to fight for right.